चलिए शाक्यधन जी शुरू कीजिए। वंदामि भन्ते जी। नमो बुद्धाय। क्षमा याचना। ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सब्ब अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सब्ब अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सब्ब अपराधं क्षमतु मे भन्ते। पंचशील याचना। ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशील धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशील धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शील देथ मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशील धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यं अहं वदामि तं वदेथ। अहं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं नित्थितम् अहं भन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरमेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 तिसरणेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन शीलः सम्पादितव्यो। अहं भन्ते। नर्वस थे आज शाक्यधन तो काफी। क्यों नर्वस थे? बहुत दिनों बाद देखा इसलिए क्या? हाँ भन्ते जी। अच्छा लगा शाक्यधन आपने याचना किया तो। आज के साल बहुत दिनों बाद मिल रहे बच्चों, भूल गए थे क्या मुझे? नहीं भन्ते जी। ओके, सो अभी क्या करना पड़ता है इसके बाद? स्टोरी। स्टोरी टेलिंग। तो किसकी बारी इस बार स्टोरी टेलिंग की? नाम? ओके, लेट्स स्टार्ट। वंदामि भन्ते जी। मंगलो। मेरा नाम तेजस भगत है। मैं आज आपको प्राणी हिंसा पे अवलंबन होने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ। एक दिन श्रावस्ती नगर में एक कसाई रहता था। उसकी एक पत्नी और एक बेटा था। वो रोज
बाजार में जाके मांस बेचता था और बचा कुचा मांस घर पर लेके आता। एक दिन वैसे ही हुआ, वो मांस बेचने गया और बचा कुचा मांस घर पर लेके आया और पत्नी को कहा मेरे लिए थोड़ा मांस बनाओ। पत्नी ने कहा ठीक है। तो वो स्नान करने जाता है। उसी समय उसका मित्र आ जाता है और लगता है कि मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, तो मुझे थोड़ा मांस मिलेगा क्या? तो उसका जो पत्नी कहती है कि हमारे घर में थोड़ा ही मांस बचा है। तो वो कहता है कि मुझे अर्जेंट है, तो वो उसके हाथ से छीन कर लेके जाता है। तो पत्नी कहती है अब क्या करूं, वो आएंगे तो गुस्से में रहेंगे। तो वो कुछ कुछ बनाकर रख देती है। फिर उसके बाद कसाई आता है और कहने लगता है कि मेरा भोजन तैयार है। तो वो पत्नी कहती है हाँ। तो फिर वो भोजन दे देती है। फिर कसाई कहता है कि उसमें मांस ही नहीं है। तो क्रोध में आकर पत्नी के ऊपर चिल्लाता है। तो पत्नी कहती है कि आपका मित्र आया था, उन्होंने मांस मेरे हाथ से छीन कर लेके गए। तो फिर क्रोध में आकर वो छुरी उठाकर बाहर जो गाय बांधी रहती है उसके मुंह में हाथ डाल के उसकी जीभ काट कर लेके जाता है और पत्नी को कहता है कि मेरे लिए मांस बनाओ। तो फिर वो गाय चीखती है, चिल्लाती है, उसके मुंह से खून और आंखों से पानी निकलने आता है। तो फिर वैसे ही तड़पती चिल्लाती है। वो दया न करके पत्नी को कहता है बनाने के लिए। फिर पत्नी बनाती है। फिर वो मांस जैसे ही खाने लगता है उसकी जीभ कट जाती है। फिर वो भी वैसे तड़प के मर जाता है। इसीलिए हमें भी कभी प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पे अपने कविता को पूर्ण विराम लगाता हूँ। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। ऐसी बहुत ही प्यारी, किस पे थी ये कौन सी शिल्प कहानी थी ये हमारे, तो बताएंगे मुझे? मंगलो पानाति पाता वीरमणि, मतलब किसी भी प्राणी को अति पीड़ित, अति परेशान नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे इस कसाई ने क्या किया, उस प्राणी को इसी तरह बहुत परेशान किया। कैसे? तो बच्चों जब आप लोगों ने ये कहानी सुनी तो क्या आपको ऐसा लगा कि ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्या इतना भी किसी को गुस्सा आ सकता है कि जाके किसी गाय की जीभ काट ले? क्या ऐसा किसी को लगा कि नहीं नहीं ज्यादा छोटी कहानी में ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई गाय की जीभ नहीं काट सकता? क्या ऐसा लगा किसी को कहानी में? नहीं, दरअसल हम अगर आप देखोगे, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आज की खबर पढ़ते हैं, तो लोग ऐसे गुस्सा आने पर ऐसा करते हैं। हम देखेंगे लोग गुस्सा आने पर भाई भाई को मार देता है, माता को मार देता है, पिता को मार देता है गुस्सा आने पर। ये सब उसने क्यों किया, कब किया? जब उसको कब आया? गुस्सा आया। जब उसके मन में क्या उत्पन्न हुआ? क्रोध उत्पन्न हुआ। जब तक मन में क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ तब तक उसने ऐसा किया क्या? नहीं किया। जब मन में हमारी जैसी भावना उत्पन्न होती, इसलिए बुद्ध कहते हैं अगर अपने पास से किसी को दूर करना है तो किसको दूर करो? क्रोध को। जिस प्रकार उसने अपने मन में क्रोध को आने दिया, प्रवेश करने दिया, तो क्या हो गया? क्रोध ने क्या कराया उसके? ये जो हम बोलते ना भूत वगैरह, जो बोलते ना भूत, ये सही मायने में भूत कौन हुआ? ये क्रोध है हमारा भूत, जो हमारे अंदर घुस के ऐसे ऐसे काम कराता जो हमने कभी नहीं किया। फिर कभी कभार मम्मी से को क्या कराता है? ऊंची आवाज में बात कराता है। तब आपके अंदर कौन सा भूत घुसा हुआ रहता है? क्रोध नाम का भूत। अगर मम्मी से कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा, पापा से कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा, उल्टे उल्टे शब्दों में बात कर रहा, तो समझ जाओ मेरे अंदर कौन घुस गया है? क्रोध। तो हमें इस क्रोध से दूर रहना है। इस प्रकार देखो, उसने उस गाय की जीभ काटी तो खाते खाते उसकी भी जीभ क्या हो गई? कट गई। तो ऐसे पता है, ऐसे तरह के कर्मों को क्या कहते हैं बुद्धिज्म में? दिट्ठी धम्म वेदनीय कर्म। क्या कहते हैं? दिट्ठी धम्म वेदनीय। जिस कर्म का फल 7 दिन के अंदर मिल जाता है। कितने दिन अंदर? 7 दिन के अंदर तुरंत मिलता है। देखो कभी कभार कुछ तुरंत तुरंत कुछ लोग डेथ हो जाती है, कुछ लोगों की तुरंत लॉटरी लग जाती है। ऐसे जो कर्म होते चाहे बुरे हो या अच्छे हो, कितने दिन के अंदर मिलते हैं? 7 दिन के अंदर जिन कर्मों का फल मिलता है उसे हम कहते हैं दिट्ठी धम्म वेदनीय कर्म। तो इसमें क्या हुआ? उसका कौन सा कर्म बना? कैटेगरी कौन सी होंगी? दिट्ठी धम्म वेदनीय कर्म। जो उसने किसके वशीभूत होके किया?
क्रोध के, लोभ के, या किसके वशीभूत होके किया? किसके वशीभूत होके किया उसने वो कर्म हिंसा? क्रोध के क्रोध प्रति। की, क्रोध क्रोध की। हम भले ही ऊपरी ऊपरी रूप से ऐसा कह सकते हैं कि नहीं वो पत्नी के कारण उसने किया, इसके कारण उसने किया, या उसके मित्र ने जो मांस लेके गया उसके कारण उसने किया, ये सब ऊपरी ऊपरी देखने पर लगता है। पर हम देखते हैं क्या उसने कब किया? जब उसके मन में क्रोध प्रवेश किया। जब तक वो क्रोध, देखो उसका जो मित्र है मांस तो बहुत पहले ले गया था, पर तब उसने किया क्या? जब उसको पता चला कि उसका मित्र मांस लेके गया, और पता लगने के बाद जब क्रोध प्रवेश किया, तब जाके उसने गाय की क्या किया? हत्या किया। तो इसलिए जब जैसा भाव मन में प्रवेश करता है, इसलिए वैसा हम कृत्य करते हैं। इसलिए हमने क्या करना चाहिए? ऐसे भावों को मन में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। ओके भंते जी, भंते जी, क्रोध को नहीं लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखो सबसे पहले क्रोध को नहीं, देखो क्रोध हमेशा मन में नहीं रहता है। क्रोध समय देखिए, एक तो लोभ क्या है, हमेशा मन में रहता है, पर क्रोध नहीं रहता हमेशा मन में। क्रोध कोई सिचुएशन के हिसाब से आते हैं। तो सबसे पहले क्रोध तो आ जाएगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध आ जाएगा। पर कोशिश क्या करनी है? क्रोध आने के बाद हमें ऐसा किसी गर्दन नहीं काट देनी है, किसी को भला किसी का मन नहीं दुखाना है। क्रोध आ गया ठीक है, कभी कभार आप क्रोध क्या कर सकते हैं? अच्छी भाषा में भी प्रकट कर सकते हैं। क्रोध आ गया, बोल लो किसी को, पर प्यार से बोलो, है ना। क्रोध प्रकट ही करना है तो प्यार से भी किया जा सकता है, बोल के भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध आएगा। पर सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है, क्रोध आने पे जानना सीखना है कि अरे मुझे क्रोध आ गया है। हम जानते नहीं क्रोध आया, हम तुरंत बोल देंगे। तो सबसे पहली बात सीखना है कि हाँ मुझे क्रोध आया तो क्रोध आया। और फिर क्रोध आ गया, प्रश्न ही नहीं, मुझे क्रोध में कुछ काम नहीं करना, पहले मैं शांत करूंगी अपने आप को। तो ऐसा खुद से बातें करनी चाहिए। करते क्या आप लोग खुद से बातें कि नहीं रुद्धि, नहीं विशाखा, अभी तुझे कोई गलत काम नहीं करना, रोक ले अपने आप को। देखते हो ना सीरियल में कैसा आता है कि जैसे आवाज, वैसे ही अपने मन से आवाज निकाल करो, नहीं विशाखा, नहीं विदेही, नहीं सिद्धांत, अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमने ऐसा कुछ किया तो मम्मी का बिलन आएगा वहां से उड़ता हुआ, मम्मी की चप्पल आएंगे उड़ते हुए, ऐसा मत करो, है ना। तो ऐसा ध्यान रखना है। ओके, तो बहुत ही सुंदर हमें कहानी बताई भगत जी ने। ओके, सो इस बार की मेरी कहानी है कालूदाई नाम की। किसके नाम की कहानी है? कालूदाई। इसका नाम की कहानी है कालूदाई। आपको खिलाते ना किसी को ये काले वगैरह खिलाना नहीं चाहिए, उसका नाम ही कालूदाई था और बड़े अच्छे बनते थे वो। तो कालूदाई नाम के भगवान बुद्ध के समय बड़े प्यारे बनते थे, बहुत अच्छे बनते थे वो, है ना। पर उनमें इतनी अच्छाई थी कि उनको कभी भी दो तीन लोग अगर पास में रहे, उन्हें जो बोलना है बोल के होता ही नहीं था। होता है ना कभी कभार कुछ लोग, हम बोलते ना अकेले में, मुझे अकेले में बात करना है, हमें दो तीन लोगों के सामने कुछ बात करके नहीं होती है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं या किसी लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है बात करने के लिए। तो भगवान के समय भी कालूदाई नाम का भिक्षु था, उसको किसी के सामने में बात करके होता ही नहीं था, डर जाता था, एकदम हाइपर हाइपर एकदम घबरा जाता था। तो वैसे ही कुछ हुआ कालूदाई के साथ। तो कालूदाई जब भी कुछ बोलने जाएगा और कुछ लोग वहां पे रहेंगे, तो जो बोलना है उसके विपरीत बोल देगा। समझ जाओ, अगर मुझे बोलेगा मुझे पानी चाहिए, तो बोलेगा नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए। बोलना रहेगा पानी चाहिए और बोलेगा नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए। हमेशा जो बोलना रहेगा उससे उल्टा ही बोल देगा। तो इससे कारण कई बार उसका मजाक बुझ जाता था, कई बार लोग उसे क्या क्या ऐसा 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 बोल देते थे। तो ये बात फिर गई बुद्ध तक गई, कहते कहते उस समय होता था शिष्यों में कुछ भी हुआ जैसे गुरु तक बात जाती ही थी, जाना स्वाभाविक है। जैसे कि हम देखते आपस भाइयों में कुछ बात हुई तो माँ तक जाती है, क्लास में दोस्तों में कुछ बात हुई तो टीचर तक जाती है। तो वैसा ही हुआ। तो बात गई बुद्ध तक। फिर बुद्ध ने कहा अरे भिक्षुओं, ये उसके इसी जन्म की बात नहीं है, अपने पूर्व जन्म में भी उसका ऐसा ही स्वभाव था। तो बहुत पूर्व जन्म में बहुत पहले क्या हुआ कि ऐसे ही एक सोमदेत नाम का जो था युवक का जन्म हुआ। उसके जो पिता सोमदेत क्या हुआ, सोमदेत उस समय के जो राजा थे, समय करते करते समय के हिसाब से उसने तक्षशिला, इस उस समय की बड़ी यूनिवर्सिटी थी, आज जैसे ना आज की जेएनयू वगैरह जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उस समय की तक्षशिला बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। वहां से पढ़ के आया, और वहां से पढ़ के आने के बाद जब जॉब ढूंढा तो राजमहल में जॉब मिल गई उसे। अब जॉब मिली तो अपने अपने कार्य से, अपने कौशल्य से, है ना। कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो कुछ लोग अपने मेहनत के बलबूते पे, तो कुछ लोग अपने इंटेलिजेंस के बलबूते पे पहुंच जाते हैं। तो ये हुआ, अच्छी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा। तो इसके पिता के पास जो थे ना, दो ही बैल थे। क्या थे? बैल, ऑक्स, ठीक है। तो इसके पिता के पास सिर्फ दो ही बैल थे।
अब 2 बैल में से क्या होगा, एक बार एक बैल मर गया। अब एक बैल से खेत जोत के होता नहीं है, खेती करके होती नहीं है। तो अपने बेटे को कहता कि देखो तुम राजा से बोल के मुझे एक और बैल दिलवा दो ना, तुम तो हो भी वहां पे राजमहल में ही हो। तो कहते कि देखो पिताजी ये ठीक नहीं, मैं राजा करीबी आदमी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस निकट तक संबंध के क्या उठाऊं, ऐसे लाभ उठाऊं। होता है ना कभी कभार हम लोग उठाते ना, हम लोग ऐसे लाभ उठाते हैं। इससे अच्छी फ्रेंडशिप रही या किसी अच्छी रिलेशनशिप रहे तो कर देना भाई, भाई कर देना, दोस्त है भाई तू अपना, है ना। ऐसा बोलते ना कभी कभार, अरे पगले दोस्त है तू अपना, भाई है अपना, जिगरी यार है अपना, यार है तू अपना, है ना। तो ऐसे होते कुछ लोग जो अपनी मित्रता का फायदा उठाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसा ही हुआ। अब क्या होता है कि वो बोलता है उसे, वो बोलता है नहीं पिताजी मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये ठीक नहीं, ऐसा कीजिए आप ही जाइए और आप ही राजा से मांगिए। तो कहता है तुम तो जानते हो मैं बोलने को जाऊंगा और 2-3 लोग आगे देख के कुछ और ही बोल दूंगा। कहते पिताजी ऐसा कीजिए, मैं आपको एक गाथा देता हूँ लिख के, वो लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद हम वो जाएंगे। तो कहता है ठीक है चलो करके देखते हैं। तो उसको अपने खेत में, पिता को अपने खेत में लेके जाता है, ऐसा एक्टिंग करता है कि समझो कि आगे में राजा बैठा है, यहाँ पर 3-4 लोग ऐसे सिपाही बैठे हैं ना, एक्टिंग करने की एक्टिंग करो। कहते हैं फिर बोलो कि मैं पहले राजा की प्रशंसा करो कि राजा आप बहुत महान है, आप बहुत ही कीर्तिमान है, आप बहुत ही अच्छे हैं, आपके शासन में सब सुखी है, पहले ऐसे बोलना। फिर उसके बाद क्या बोलना कि मेरा एक बैल मर चुका है और मुझे दूसरे बैल की आवश्यकता है, ऐसा बोलना। ठीक है। तो ऐसी बहुत दिन प्रैक्टिस होती है और बहुत दिन प्रैक्टिस होने के बाद वो सीख जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है, राजमहल में आता है, उसका बेटा राजा के बाजू में ही खड़ा रहता है, तब ये आता है। तब लोग बताते हैं कि अरे ये तो आप किसी का बेटा है। तो राजा भी कहता है कि हाँ तुम्हारा पिता है। तो उसे खुशी होती है, ठीक है चलो बोलिए क्या बोलना है। तो उसका पिता बोलने जाता है कि राजा आप बहुत महान है, आप बहुत ही कीर्तिमान है, आपके शासन काल में हम सभी सुखी है। पहली लाइन बोलता है, सही बोलता है। इससे राजा के पीछे में जो उसका बेटा खड़ा रहता है उसे भी लगता है कि नहीं चलो थैंक गॉड, पहली लाइन अच्छी हो गई। फिर दूसरी लाइन बोलता है कि मेरे एक बैल मर चुका है और दूसरा बैल भी आप मेरे पास से ले लीजिए। तो बोलता है अरे ये क्या हो गया, लाइन कुछ और बोलनी थी, मतलब एक बैल मांगना था तो एक बैल देने की बात हो गई। बोलते फिर पूरा राजमहल में सभी लोग हंसना शुरू कर देते, सभी लोग बात समझ गए थे कि इंसान क्या कहना चाह रहा है। अगर सामने वाला इंसान अच्छा है, चतुर है, समझदार है, तो सामने वाले इंसान की बात समझ जाता है कि क्या वो कहना चाहता है। तो कहता है, तब राजा भी समझ जाता है कि नहीं नहीं इसने क्या किया है, गलत कहा है, गलत बात बोली है। तब राजा समझ के अपने पास से एक बैल दे देता है। फिर जब राजमहल से वापस आते रहते हैं, तब बेटा कहता भी है पिताजी आपसे इतनी प्रैक्टिस कराई तो भी आपने क्या कर दी, गलती कर दी। तब पिता कहते हैं कि देखो बेटा, भले ही मैंने गलती की पर मेरा उद्देश्य क्या था, साफ था। इसके अलावा अगर हमारे आगे में सही इंसान बैठा है, अच्छा इंसान बैठा है और हमें जो कहना हम नहीं कह पाए, तो भी अगर हमारी भावनाएं सच्ची हो, हमारी वो भावनाएं, हमारी इंटेंशंस क्लियर हो, तो सामने वाला इंसान क्या हो जाता है, समझ ही जाता है कि हमें क्या चाहिए। तो रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। हमारे अगर समझ, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचरण अगर अच्छा है तो सामने वाला इंसान समझ ही जाएगा कि हम उससे क्या समझाना चाहते हैं। तो आप भी आगे से जो भी काम करें, क्या करें, अच्छे से करें, साफ मन करके करें, तो आपकी भी भावनाएं क्या हो जाएंगी, सामने वाले लोग समझ जाएंगे। तो काफी है इतना आज के लिए, ठीक है। साधु 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 साधु। अभी हम क्षमा याचना करेंगे। वैदी आपका माइक अनम्यूट कीजिए, मेरे पीछे आप किसने भी सुना बोलिए। ठीक है जी। कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं क्षमामि भन्ते अच्छयं क्षमामि भन्ते भूरिपय्या तथागत भूरिपय्यात् कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं क्षमामि धम्मं अच्छयं क्षमामि धम्मं सन्दिठिक अकालिक सन्दिठिक अकालिक
कायेन वाचा चित्तेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं प्रमादेन कृतं अच्छयं खमामि संघां क्षयं कमामि संघं पुण्यं खेतं अनुत्तर पुण्यं खेतं अनन्तरं साधु 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 पुण्यानुमोदन याचना ओकास वन्दामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं साधु साधु मुतब्बं ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमत मे भन्ते ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते खमतु खमतु खमामि यथा परिवाहा पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पीतानं उपकम्पति चितं पचितं तुम्मं क्षिप्पमेवास्वमीजतु सप्पे पुरन्तु चित्तसङ्गप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मने ज्योतिरसो यथा अभिवादनशीलस्य नित्यं वज्रापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं पालन्ति। साधु अभी साधु हमारे लिए एक जो बच्ची है वो क्या करेंगी, एक छोटा सा गीत गाएंगी। ओके, करो उनका आगे स्वरा एंड आदि। हाँ ओके। I don't want to act too high and mighty, cause tomorrow you're going to fall on your face. स्लो। Lord, thank you for sunshine. Lord, thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. Beautiful day. Thank you for sunrise. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Lord, thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful सभी लोग अपना माइक ऑन करेंगे, सभी लोग गाएंगे स्वरा के साथ। जी